हाय कुंभ राशि कर्मा 23 में आप सभी का स्वागत है। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मई मंथ आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कुंभ राशि के लिए मई महीना कैसा रहने वाला है। गाइस, अगर आप अपने सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड से नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग भी करती हूँ। तो आप अगर उसमें चूज़ किए जाएंगे, आप सेलेक्टेड होंगे, आप अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं वहाँ पे आपकी फ्री रीडिंग भी दूंगी। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ कप। ओके, सो कुंभ राशि में आपको बताना चाहूंगी, अभी आप इस मई महीने में हो सकता है कि आप एक ऐसी क्वीन ऐसे किंग की एनर्जीज में हैं जो अभी तक शायद अपनी बातें अगर सबके सामने नहीं रख पाते थे, थोड़े से एजिटेट होते थे, आपको लगता था कि बोलूं कि ना बोलूं, मतलब पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने वर्क के ऊपर, अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन लव लाइफ पे, रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, खुल के बोल नहीं पाते थे। तो ये कहा जा रहा है कि आप इस समय में अपनी इस एनर्जीज को, अपनी इस पावर को जानोगे कि आपके भी पास कुछ है, आपको भी लोग सुन सकते हैं। इन द सेंस आप अपने फुल फॉर्म में इस समय दिखोगे। इस महीने में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे अभी तक हो सकता है कि आपका एक ऐसा नजरिया रहा होगा कि बहुत कम बोलने वाले, बहुत कम आंकने वाले ऐसे आप रहे होंगे, लेकिन अब इस महीने में आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब एक अंदर से एक पॉजिटिव परिवर्तन, जिसे कहते हैं ना कि आपका मन कहेगा कि आपको भी बोलना है। ठीक है, तो आप अपने वर्क फील्ड में भी अपनी बातें रखोगे और अपनी लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, ओके, एक स्टेबल कमिटमेंट से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, किसी के जीवन में आपकी क्या महत्व है, सामने वाले का क्या महत्व है, आप उनको कितना महत्व दे रहे हैं, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे बात करोगे और अपनी बातें रखोगे और बिल्कुल क्लियर एंड कट डिसीजन लोगे। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी तक चीजें चलती आ रही थी, अब आप क्या करने वाले हो सकता है कि आपके साथ कोई ऐसे इंसान थे जो आपको अक्सर करके वेट कराते थे, वेट करो। आप जब भी कमिटमेंट की बात करते थे तो वो बोलते थे वेट करो, है ना। तो इस एनर्जी से हो सकता है आपने इनको समय दिया 6 महीने, 1 साल, उससे भी ऊपर, लेकिन अब आपको क्या चाहिए कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीजें अब बहुत लेट हो रहा है, ओवर जा रही है, तो इसलिए आप खुल के अपनी बात रखोगे कि हाँ भाई, आना है तो आओ, स्टेबल कमिटमेंट पे आपको अग्री होना है तो हो, नहीं तो फिर आप चीज़ों को लेट गो करो। तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज बहुत ही सराहनीय है और आप इसी एनर्जीज में हमेशा रहिए। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग यहाँ पे अपनी बातें अगर अभी तक सामने वाले के सामने रखते थे और सामने वाले अगर आपकी बातें नहीं सुनते थे, तो अपनी बातें अगर आप सामने किसी को रखते थे, आप अपनी बातें पूरी बोलते थे, लेकिन सामने वाले आप अपनी बातें नहीं बोल पाते थे, तो आप कहीं ना कहीं उनको भी मौका दोगे कि आप भी बोलो, आप उनको भी सुनोगे और अपनी भी सुनाओगे, देन उसके बाद एक्शन लोगे और आपके एक्शन डिसीजन को लोग मानेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो हाँ, सामने वाले कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा। आपकी इस चीज को सामने वाले मानेंगे। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, आप अपनी लाइफ में इस समय में व्यस्तता होने के बाद भी, अपने पार्टनर के होने के साथ भी, आप कहीं ना कहीं एक प्लानिंग कर रहे हो सरप्राइज का, लाइक किसी ट्रिप का, या फिर किसी ऐसी जगह पे लॉन्ग ड्राइव का, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो, फर्स्ट टाइम ये लुत्फ लेना चाहते हो। और हो सकता है ये चीज़ आप अकेले भी करना चाहते हो, अकेले, जिसे कहते हैं ना कि अकेले अपने आप को पीस फील कराना। तो हो सकता है आप कहीं गए हो अपनी जगह से दूसरी जगह, वहाँ पे आपके जीवन में कोई आपको मिल सकता है, किसी से आप रूबरू हो सकते हो, ये है। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप सिंगल हैं, मेल है या फीमेल, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, जिस भी जेंडर में आते हैं गाइस, जेंडरलेस रीडिंग है, तो आपके जीवन में कोई इंसान आ रहा है इस समय और ये प्रपोजल लेके आ रहे हैं, अप्रोचिंग लेके आ रहे हैं। तो हो सकता है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई आपके जीवन में है, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो विदाउट अपने फीलिंग शेयर किए हुए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किए हुए, तो सामने वाले खुद ब खुद आपकी तरफ चल के आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, आपको प्रपोजल देंगे रिलेटेड टू मैरिज, एक स्टेबल कमिटमेंट से रिलेटेड। एंड अगर आप मैरिड हैं तो मैं बताना चाहूंगी आपकी मैरिड लाइफ में ग्रोथ है
अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका फाइनेंस भी अच्छा दिख रहा है, आपके घर में ग्रोथ है। और ये ग्रोथ है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, परिवार में मेंबर बढ़ोतरी है, परिवार में किसी का आगमन है, कोई आपकी फैमिली से कई सालों से कहीं दूर रहते थे, उनका फिर से वापस हो रहा है, आपके घर में कम बैक हो रहा है, उनका स्वागत आप लोग कर रहे हैं। और अगर मैं बताना चाहूंगी, अगर आप सेपरेशन में हैं, ठीक है, आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो हो सकता है आपको इस समय ऐसा लगेगा कि जिससे आप सोचोगे, बहुत ज्यादा सोचोगे, ऐसा लगेगा कि आप और ये दोनों ही बहुत डिफरेंट इंसान है। डिफरेंट इन द सेंस आप लोगों की ना सोच मिलती है, ना आप लोगों की कोई भी चीजें मिलती, तो आपको लगेगा कि ये इंसान, इस इंसान से आपको कैसे इतना कनेक्शन हो गया, कैसे आप इनसे इतना क्लोज हो गए। तो ये सोचोगे, उनको ना चाह कर भी आप ऐसा सोचोगे इस समय में कि वो इंसान आपसे बात करे, वो आपसे मिले। तो किसी ना किसी ऐसे लोगों के नो कॉन्टैक्ट जोन में होने से मुझे जैसा लग रहा है कि आपने उनको नो कॉन्टैक्ट किया है, आपने उनको ब्लॉक किया, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ये इंसान वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक करो और आप इनसे बातें करो, ठीक है। तो आप इनको एक मौका दे सकते हो और उसके बाद फिर चीजों को आप ले सकते हो अपने तरीके से, ठीक है। ये भी चीजें हैं। ओवरऑल आउटकम के तौर पे हम देखेंगे आपके लिए यहाँ पे कुंभ राशि। तो चलिए देखते हैं। ओवरऑल आपका ये समय काफी अच्छा रहेगा, मई का महीना काफी अच्छा रहेगा। ओके, द एम्परर एंड वन मोर यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां क्या हैं, तो राशियों की बात कर लेते हैं। राशियां यहाँ पे है वाटर साइन की एनर्जीज है। वाटर साइन से यहाँ पे कर्क राशि और वृश्चिक राशि है, धनु राशि है और मेष राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, तुला राशि है, ठीक है। ये राशियां हैं। तो गाइज इस महीने में आपके लिए सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं। बस एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी एज अ गाइडेंस, अगर आप किसी समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, कोई भी आपके जीवन की समस्या है, ठीक है, तो उस समस्या से अभी आप आखिरी पायदान पे हैं, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम थी सब आप झेल चुके हो, अब आप विक्ट्री के एकदम नियर आ गए हो, अपने विजय के नियर आ गए हो, मतलब हार नहीं माननी। आपको ये कहा जा रहा है बहुत पास में हो, जैसे आपने बहुत समय दिया, थोड़ा सा और वेट कर लो, थोड़ा सा और सब्र कर लो, आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी। चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, आपको जीत जरूर मिलेगी। आप जैसे थे आप वैसे ही रहो, बस ये है कि थोड़ा सा अपने इंट्यूशन की सुनना स्टार्ट कर दो। आपके इंट्यूशन भी क्या कहते हैं, इमोशनल में आके ही, इमोशंस में आके एक्शन रिएक्शन नहीं लो, दिल दिमाग सभी चीजों की सुन के, अपने इनर वॉइस की सुन के तभी आगे बढ़ो। ओके, तो ये चीजें हैं। सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें फ्री रीडिंग के लिए, healpower_19। So all the best.